हिंदी अध्यापिका सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज अंबरगंज लखनऊ से आपके समक्ष यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत के पाठ 2 अन्योक्ति विलासा का भावार्थ एवं प्रश्नोत्तर को समझाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सुगम हिंदी प्रवाह यूट्यूब चैनल के अंतर्गत अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में बोर्ड के लिए संस्कृत का अन्योक्ति विलास पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। हर वर्ष इस पाठ से कोई न कोई श्लोक अवश्य ही आता है, इसलिए इन श्लोकों का भावार्थ आपको आना चाहिए। इसलिए दी जा रही जानकारी से आप लाभ उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपने व्यू कमेंट्स में अवश्य अपने सजेशन, कमियां और आप क्या समझना चाहते हैं वे जरूर से बताएं, जिससे आपके लिए वीडियो बनाने का मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपको हिंदी विषय के ज्ञान से परिचित कराती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं अन्योक्ति विलास का प्रथम श्लोक एवं उसका भावार्थ। श्लोक है, नितरम नीचोमस्ति त्वखेद कूपा कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशा गुण गहितासी। इस श्लोक का संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत अंश में संकलित पाठ अन्योक्ति विलासा से लिया गया है। प्रसंग के अंतर्गत इस अंश में कुआं अपने अत्यधिक गहरे और निम्न होने का दुख व्यक्त करता है। भावार्थ, नितरम नीचम अस्ति त्वखेद कूपा। कूप यानी कुआं अपने नितरम यानी बहुत अधिक, नीच यानी निम्न यानी गहरा होने का दुख व्यक्त करता है। कदापि मा कृथा, तो कभी उसे इतने गहरे होने का या निम्न होने का दुख न करने का सबक देता है या सीख देता है। अत्यंत सरस हृदय यथा परेशा गुण गहितासी। कवि कहता है कि जो लोग अत्यंत सरस यानी जो प्यासे होते हैं, सरस होते हैं, यथा परेशा गुण, गुण माने रस्सी, यानी वह रस्सी के द्वारा गहरे से गहरे कुएं से भी जल निकालकर पी लेते हैं, उसी प्रकार से हृदय अपने गुणों के द्वारा गहरे से भी गहरे मन से ज्ञान को निकालकर सीख लेते हैं। अर्थात जिस तरह से गहरे कुएं में रस्सी डालकर प्यासा अपनी प्यास को बुझा लेता है, उसी तरह जो सज्जन मनुष्य होते हैं वो अपने गुणों के कारण लोगों के गहरे से गहरे मन से भी ज्ञान को सीख सकते हैं। श्लोक नंबर 2 इस प्रकार है, नीर क्षीर विवेके अंश्लस त्वमेव तनुषा चेतः विश्व अस्मिन् अधुन्याय कुलव्रत पालयसति का। प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ पूर्वत ही है। प्रसंग के अंतर्गत कवि इस अंश या इस श्लोक में हंस को बोध कराता है, अर्थात सीख देता है कि हे हंस, भावार्थ, नीर क्षीर विवेका हंसलस त्वमेव तनुषा चेता। कवि कहता है कि हे हंस, तुम्हें नीर और क्षीर, नीर यानी जल और क्षीर माने दूध, दूध और पानी को अलग करने में देर नहीं करनी चाहिए। यानी तुम्हारे अंदर जो गुण है दूध और पानी को अलग करने का, उसे करने में तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। विश्व अस्मिन् धुन्नाय, विश्व यानी ये सारा संसार तुम्ही से ही कुलव्रत यानी मर्यादा का पाल्यसित यानी पालन करना सीखता है। अर्थात ये सारा संसार तुमसे ही मर्यादा का पालन करना सीखता है, इसलिए तुम्हें अपने कार्य को करते समय आलस्य नहीं करना चाहिए। अर्थात मर्यादा का पालन करने वाले मनुष्यों को भी हंस के समान ही अपनी मर्यादा का, अपनी सीमाओं का पालन अवश्य करना चाहिए। अर्थात अगर वो अपनी मर्यादा का, अपनी सीमाओं का पालन समय से नहीं करेंगे तो जो संसार है, जो लोग हैं, जो उनसे सीख लेते हैं, तो वो भला अपनी मर्यादाओं का पालन करना कैसे सीखेंगे। श्लोक नंबर 3 इस प्रकार है, कोकिल यापाए दिवासान तवाद विरासन करील विटपेसु यावद अनिद्माल कोअपि रसाल समुलस्त। प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग के अंतर्गत कवि कोयल से अपने दुख के, अपने कष्ट के दिनों को करील के वृक्षों पर बिता लेने का उपदेश देता है। भावार्थ, कवि कहता है कोकिल यापाए दिवासान। कवि कहता है कि हे कोयल, यापाए यानी बिता लो, दिवासान यानी अपने दिनों को, तावत विरासेन करील विटपेसु यानी करील के वृक्षों पर। अर्थात
जब तक भौरों से युक्त आम के वृक्ष पर रसाल यानी आम के वृक्ष पर कोई बौर युक्त आम विकसित न हो जाए, तब तक हे कोयल, तुम्हें अपने दुख के, अपने कष्ट के दिनों को करील के वृक्षों पर बिता लेना चाहिए। अर्थात हे मनुष्यों, जब तक तुम्हारे सुख के दिन नहीं आ जाएं, तब तक तुम्हें अपने दुख के दिनों को धैर्यपूर्वक बिता लेना चाहिए। श्लोक नंबर 4 इस प्रकार से है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण सूर्यताम अबोधा बहाओ बसंती गगने सर्वे अपि नैत्य आदर्शा केचित वृष्ट अभृद्ध अर्जन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित वृथा या पश्यसि तस्य तस्य पुरता मां ब्रूहि दीन वच। प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ पूर्वक है। प्रसंग के अंतर्गत इस श्लोक में कवि चातक को सावधान होकर उपदेश देता है। भावार्थ, रे रे चातक सावधान मित्र। प्रस्तुत अंश में कवि कहता है कि हे चातक, सावधान होकर मित्र क्षण भर के लिए सुनियताम यानी मेरी बात को सुनो। अबोधा यानी बादल, बहाव बसंती गगने, गगने माने आसमान पर, बहाव माने बहुत से, अबोधा माने बादल, बसंत माने आते हैं, सर्वे नाता एतदर्शित, परंतु सभी वर्षा करने वाले नहीं होते हैं। केचित वृष्ट आर्ध्यति वसुधा यानी केचित माने कुछ ऐसे होते हैं जो वृष्टि यानी वर्षा करके, आर्ध्यत यानी भिगोते हैं, वसुधा यानी धरती को, कुछ ऐसे होते हैं बादल जो वर्षा करके धरती को भिगोते हैं। गर्जत केचित वृथा, और तो कुछ तो ही गर्जत यानी गरज कर ही, वृथा यानी बेकार में चले जाते हैं, यानी कुछ बादल तो केवल गरज कर ही चले जाते हैं। या पश्यस यानी जिस जिस को देखो, तस तस यानी उसके सामने, पूर्त मा ब्रूहि दीन वचा यानी उससे, ब्रूहि माने न बोलो, दीन वचन यानी दीन वचन मत बोलो, यानी जिन जिन बादलों को देखो उनसे पानी की मांग मत करो। अर्थात चातक के माध्यम से कवि मनुष्यों को समझाता है कि हे मनुष्यों, तुम्हें भी अपने दुख की बात को यानी अपना दुखड़ा कभी भी किसी दूसरे के समक्ष, हर एक के समक्ष नहीं रोना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुछ ही लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं जो दीनता को दूर करने वाले होते हैं, दुख दूर करने वाले होते हैं, दुख सुनने वाले होते हैं, परंतु कुछ लोग तो केवल मुंह घुमाकर या हंसी उड़ाकर चले जाते हैं। इसलिए जिन जिन को देखो उनके समक्ष अपने दुख को मत वर्णन करो। श्लोक नंबर 5 इस प्रकार है। ना वे तरणात् तपानात् वाहि मध्ये, ना वे विक्रियात् किलशमानो आहस्म सुवर्णस्य ये मुख्य दुख तदेक यतो मां जना गुंजाए तौलयंती। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग के अंतर्गत इस अंश में स्वर्ण अपने निम्न स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है। भावार्थ, न वे तरणात् तपानात् वाहि मध्ये, स्वर्ण कहता है यानी सोना कहता है कि तरणात् यानी मुझे न पीटने का दुख है, तपानात् वाहि मध्ये, वाहि माने अग्नि के बीच, तपानात् यानी जलाने का दुख है, ना विक्रयात और ना ही मुझे बेचने का, किलस अस्मानो अस्मि यानी मुझे रत्ती रत्ती करके बेचने का भी दुख मुझे नहीं है। स्वर्ण मुख्य दुख तदेव, स्वर्ण कहता है, सोना कहता है कि मुझे दुख तो इस बात का है, यतो मां जना यानी लोग जो मुझे गुंजाए यानी एक तुच्छ फल के साथ, तौलयंती यानी तौलते हैं, अर्थात समानता करते हुए तुच्छ फल के साथ मुझे तौलकर बेचते हैं, ये दुख जो है वो मेरे लिए बड़ा ही कठिन है, बहुत बड़ा दुख होता है। अर्थात गुणवान मनुष्यों की तुलना जब निम्न मनुष्यों के साथ की जाती है तो ये गुणवान मनुष्यों के लिए बड़ा ही कष्टदायी होता है कि उनकी तुलना अर्थात उनकी समानता निम्न लोगों के साथ में की जाती है। जैसे स्वर्ण की तुलना या समानता गुंजी नामक तुच्छ फल के साथ की जाती है। अन्योक्ति विलासा का अंतिम श्लोक इस प्रकार से है। रात गमिष्यति भविष्यति सुप्रभाता, भास्वा अनुदेशति हंसति पंकजली, इत्थ विच्यन्ते कोशगत्ते द्रफा, हा हंत हंत दनली गज उज्जहार। प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग के अंतर्गत कवि ने बताया है कि जो भौरा है वो रात्रि के समय जब कमल की पंखड़ी में बंद हो जाता है तो वो प्रातः होने की प्रतीक्षा करता है कि वो रात बीत जाने के बाद पुनः कली से बाहर आ जाएगा। भावार्थ, रात गमिष्यति भविष्यता सुप्रभात, रात गमिष्यति यानी रात बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभात और प्रातः काल होगा। भास्वा अनुदेशत और भगवान भास्कर
फिर से उदय होंगे, हस्यन्ति पंकजला, और तालाब में पड़े हुए कमल फिर से विकसित हो जाएंगे। इत विच्यन्ते कोशगते दिर्रफ्फा, दिर्रफ्फा माने भौरा, कोशगते यानी कमल की पंखुड़ियों में बंद भौरा इस प्रकार का विचार करता है कि रात बीत जाएगी, प्रातः काल होगा, फिर से सूर्य निकलेगा और तालाब में पड़े हुए कमल खिलेंगे और वो उससे बाहर आ जाएगा। हा हंता नलनी गजा उज्जहार, परंतु जब वो ये सोच ही रहा था तो रात होने से पूर्व ही प्रातःकाल कोई हाथियों का समूह तालाब में स्नान करने के लिए आया और उन्होंने कीड़ा करते हुए यानी खेल ही खेलने में उस कमलनी को जिसमें भौरा बंद था उसे जड़ से उखाड़कर तालाब से बाहर फेंक दिया, जिससे उसके अंदर बंद भौरा उसी में मर गया। अर्थात मनुष्य अपने जीवन के बारे में या अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचता है, परंतु उसका पूरा होना ना पूरा होना समय या ईश्वर पर निर्भर होता है। कि भौरे ने जिस प्रकार से अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचा था परंतु वो पूरा न हुआ, उसी तरह मनुष्य भी अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचता है परंतु उसका पूरा होना और ना पूरा होना समय पर अर्थात ईश्वर पर ही निर्भर होता है। अन्योक्ति विलासा के प्रश्न इस प्रकार हैं और उनके उत्तर भी इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है कूपा किमर्थ दुखम अनुभवति, तो इस प्रश्न का उत्तर है कूपः स्व निम्न स्थिति कारणेन दुख अनुभवति। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है नीर क्षीर विषय हंसलस्य का विशेषता अस्ति, तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे नीर क्षीर विवेका हंसलस्य कुल व्रतम अस्ति। इस पाठ का अगला प्रश्न इस प्रकार से है स्वर्णस्य की मुख्य दुखम अस्ति। इस प्रश्न का उत्तर है गुंजाए तौलन स्वर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति। इसका अगला प्रश्न है कवि चातकम की शिक्ष्यति। इस प्रश्न का उत्तर है यस्य यस्य अपि पुरता दीन वच मां ब्रूहि। इस पाठ का अगला प्रश्न है कवि कोकिला की कथयति। इसका उत्तर है कवि कोकिला कथयति यता यावत रसाल न समुलित तावत करील विटपेशु दिवासन या पाए। इस पाठ का अगला प्रश्न है गजा का उज्जहार। इस प्रश्न का उत्तर है गजा नलनी उज्जहार। इस पाठ का अगला प्रश्न है भ्रमरे चिंत्यति गजा किम अकरोत्। इसका उत्तर है भ्रमरे चिंति गजा नलनी उज्जहार। बोर्ड परीक्षा में जो कंठस्थ श्लोक का प्रश्न आता है उसके लिए भी आप श्लोक 1, 2, 3 को कंठस्थ अर्थात आप उसे याद करके प्रश्न पत्र में लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको दिया हुआ ज्ञान या बताई हुई जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद।